सतगुरु सतनाम। बोलो जगत शिरोमणि सतगुरु दास महाराज की जय। बोलो सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। सभी प्यारी साथ संगत और गुरु प्रेमी आज आए हैं हम करमुखेड़ी, जो सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी के कर कमलों से बहुत ही प्राचीन आश्रम है यहाँ, और उनके कर कमलों से बनवाया गया है। ये विक्रम जो 1659 विक्रम संवत जो 1920 ईस्वी के लगभग आसपास बैठता है, और इसे तपोभूमि भी कहते हैं। यहाँ स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी ने बहुत यहाँ से प्रचार करा अखिल भारतीय संत शिरोमणि का। और आज हम यहाँ जो 24 अगस्त का सत्संग और 25 अगस्त का भंडारा जो यहाँ वार्षिक प्रोग्राम होता है, और जिसकी देख रेख यहाँ महात्मा चंद्रदास जी करते हैं, जिनका बहुत सहज स्वभाव और बहुत प्रेम भाव के बहुत सीधे महात्मा है। और आज हम जो हमारे कुलदीप भाई है और वे रेलवे में गवर्नमेंट जॉब में सर्विस करते हैं, आज हम उनसे मिलवाओगे। इसी गांव के निवासी सतनाम सतनाम। हाँ जी, आपको कैसे मतलब सतगुरु स्वामी समनदास जी की शरण में कैसा आपको लगा कि किस प्रकार आप प्रभावित हुए उनके सत्संग से कि उनकी शरण में आप आए? संत श्रीमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। स्वामी ज्ञान दास जी महाराज की जय। धन सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। गद्दी धाम सुकरताल की जय। गद्दी ऊन की जय। गुरु चंद्रदास जी की जय। देखिए जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कैसे गुरु जी की तरफ आप अग्रसर हुए, कैसे उनके बारे में पता चला। तो स्वामी हैं, कोई अग्रसर नहीं होता, खुद ही अपने आप। आज प्रवचन में महाराज जी ने कहा था कि सतगुरु चुंबक होता है, उन सब लोहा है, ठीक है ना, तो वे खुद ही खींच लेते हैं। उन्होंने अपना आप ही अपनी शरण में लिया है। जहाँ तक पहली बार प्रथम दर्शन की बात है, तो सन 1998 सन में मैंने, जब मैं 5-6 साल का था, तब मैंने गुरु जी के प्रथम बार दर्शन किए थे। शोभा यात्रा में गुरु जी शामली से आ रहे थे, दिल्ली रोड से होते हुए। तो तब से मेरे मन में उनकी दया से, उन्हीं का आशीर्वाद से आस्था बन गई थी कि बस मन में आया कि हाँ ये मेरे गुरु है, और वे मेरे दिल में बस गए थे तब से। और गुरु जी आप आया करते थे, हर शनिवार को भी आया करते थे, या महीने में 1-2 बार मैं आता था, बंदगी कर लेता था, लेकिन कम आता था उस टाइम। उसके बाद मैं अनभिज्ञ थे इस चीज़ से, हम गुरु से, तो सत्संग में आना जाना कम था। लेकिन एक समय की बात है, हमारी मम्मी ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो वो कहीं से ठीक नहीं हो रही थी। दिल्ली में भी बहुत इलाज कराया, शामली में हमने उन्हें एडमिट करा, तो हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे। तो हमारे मामा जी बिजरोल से, निरंजन मामा जी हमारे, वे हमें काफ़ी पहले से प्रेरित करते थे कि आप गुरु जी की शरण में आ जाओ, लेकिन जब तक गुरु जी नहीं चाहते तब तक कोई शरण में नहीं आ सकता। जब तक उनकी इच्छा नहीं। तो मम्मी का बीमारी के लिए थोड़ा भाई दुनिया सब स्वार्थ में आया गुरु के शरण में। हमने सोचा कि भाई गुरु जी की शरण में आ जाए, मम्मी को आराम मिल जाएगा। तो गुरु जी ने, मेरी मम्मी एडमिट थी शामली में, और गुरु जी यहीं जामुन का पेड़, ये बहुत पुराना पेड़ है गुरु जी का, जब स्वामी ज्ञान दास जी भी यहाँ रहते थे तब से है। गुरु जी वहीं बैठे थे, इसके नीचे स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी सुना था बैठ के प्रचार प्रसार करते। हाँ, प्रचार प्रसार करते थे यहाँ। और जब गुरु जी शुक्रताल से हरिदास जी के बाद से यहाँ थे, तो उन्होंने दीक्षा शिक्षा यहीं पे ली, और समनदास गुरु जी ने खुद इसको कर्म भूमि और तप भूमि कहा है, और ज्ञान भूमि भी कहा है। तो गुरु जी ने मेरी मम्मी के लिए खीर दी थी कि जाओ अपनी मम्मी के ऑटो पे लगा देना, छुट्टी मिल जाएगी। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल में गया, मैंने मम्मी को खीर का प्रसाद ऑटो पे लगाया, तो डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद बोल दिया था कि भाई घर ले जाओ। मतलब गुरु जी की बात गुरु जी जानते कैसे कहा था गुरु जी ने। तो फिर हम यहाँ पे ले आए, गुरु जी के सामने चरणों में लिटा दी। तो मामा जी बोल रहे, सब गांव की संगत वाले, डॉक्टर के सनपाल और सब आ गए कि जी सत्संग लेना चाह रहा है, उनकी मम्मी बीमार है। तो गुरु जी ने हमें शपथ दी मंदिर के सामने चंद्रदास गुरु जी के माध्यम से, और कहा कि दया रहेगी सबको शरण मांगे। तो गुरु जी जो है अंतर्यामी है, बहुत पहले से जानते, हम कुछ नहीं पता, उनके सामने हमें बोलना भी नहीं चाहिए। तो पीछे से संगत बोली, गुरु जी सत्संग में आए हैं और इस लड़के के सर पे हाथ रख दो। तो गुरु जी ने कहा, तुम्हें क्या पता मैंने कब रख दिया था, इससे पूछ, मैंने कब हाथ रख दिया था। गुरु जी ने मुझे कहा, तो कहने लगे हाँ भाई मक्का जी यही नहीं पता। कहने लगे बहुत पहले एक बार बंदगी करती इसने, उस टाइम गद्दी उधर लगती थी जिधर अब रसोई बनी है नई वाली, तो वहाँ पे पहली बार मैंने बंदगी करी थी। जैसा आपकी सर्विस लगी तो सतगुरु महाराज का कितना आशीर्वाद रहा, या उन्होंने आपको वचन करा था कि भाई आपकी सर्विस लगेगी? हाँ, तो
सत्संग में आने के बाद में हम हमारे पे भाई जो भी सेवा बनाती गुरु जी ने बताया, हम सेवा करते रहे मंदिर में। गुरु जी कह रहे हैं कि सेवा जितनी करेगी मिल जाएगी। उसके बाद में जब गुरु जी गाँव में आते थे तो गाँव के साध संगत कहती थी कि गोपी के रोजगार के बारे में बात करेंगे। एक बार किवाड़े में गुरु जी आए थे कांदले में, तो वहाँ पे उन्होंने मेरी जॉब के बारे में गुरु जी से बात करी। तो गुरु जी ने मुझे थोड़ा सा मतलब उस टाइम पे इससे पहले मुकेश भाई के घर पे आए थे यहीं पे खेड़ी में, तो पहले गुरु जी इस लड़के के रोजगार के बारे में बताओ। तो गुरु जी ने मुझे कहा कि जब समय होगा मैं अपना आप दे दूँगा, उस हिसाब से अभी महाराज का आदेश नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एक रेलवे का पेपर दिया था। उस पेपर के बाद मैं तुरंत किवाड़ा सत्संग में गया, तो वहाँ पे मुझे गुरु जी ने मुकेश भाई जी ने मुझे फिर वहाँ पे बिठा दिया। तो जब मैंने वहाँ पे बंदगी करी तो उन्होंने फिर पूछा जी ये पेपर देखा है रोजगार के बारे में, तब मुझे गुरु जी ने वहाँ पर आदेश कर दिया था। एक इशारे में गुरु जी समझाते थे, कहा था कहीं का देखा है, मैंने कहा गुरु जी रेलवे का। तो गुरु जी ने कहा ठीक है महाराज दया करेंगे, इसका रिजल्ट आने दे, बतामा जब इसमें हो जाएगा जी बतामा। उन्होंने कहा जब इसमें हो जाएगा मैं अपना आप बता दूंगा। तो फिर भजन बंदगी करते रहे। उन्हीं के प्रताप से जब मैं पेपर देने गया, मेरे खुद याद है, मैं अपना अनुभव बता रहा कि मैं जो है इतनी तैयारी करके नहीं गया था। जैसा आप पे एग्जाम देने गए तो आपकी जितनी पे एग्जाम की तैयारी थी उतनी थी नहीं, वो सतगुरु महाराज की बिल्कुल भी। जम्मू में मेरा पेपर हुआ था, जहाँ मेरा पेपर हुआ था ऑफलाइन, सामने जो ब्लैक बोर्ड था स्कूल में, उसमें मुझे गुरु जी के चरण स्पष्ट दिखाई दिए थे स्पष्ट रूप से, और मेरे जितने मैंने सवाल के लगभग सही हो गए थे सब। हाँ, तो आपकी मेहनत के साथ साथ सतगुरु स्वामी समन्दास जी का आशीर्वाद और उनका, हाँ सतगुरु स्वामी समन्दास जी का आशीर्वाद, उन्हीं की दया से सब कुछ हुआ, उन्हीं की दया से जो भी चल रहा है उन्हीं का आशीर्वाद से है, सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज जी के। मैं तो ये कहता हूँ कि सब सतगुरु महाराज के शरण में आए। जैसे यहाँ निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, यहाँ जो गुरु रविदास आश्रम कर मुखेड़ी है, तो आप साथ संगत से क्या अनुरोध करोगे कि भाई यहाँ सभी को सेवा करनी चाहिए तन मन धन से, जैसे भी जिस रूपी सेवा बना साथ संगत पे, क्योंकि ये ऐसे हाईवे ऑन रोड पर आश्रम है जो गुरु स्वामी समन्दास जी के अखिल भारतीय संत सुमन रविदास मिशन के बहुत ही कम है। हाँ, आप साथ संगत से क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो हमारे हिंदुस्तान में स्वामी ज्ञानदास जी ने जो 12 मंदिर बनवाए थे, उनमें एक ये भी मंदिर है हमारे गांव का भी। हाँ, जो स्वामी तो इसमें जो है निर्माण कार्य चल रहा है गुरु समनदास जी के दया से, महात्मा चंद्रदास जी के माध्यम से चल रहा है। तो साथ संगत से और धर्म प्रेम सत्संग प्रेम से मेरी ये विनती है, अनुरोध है कि सुक्काताल गद्दी के साथ साथ में गद्दी सब जगह है, यहाँ पर भी जिनसे जो भी बने उनकी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर पे दान दक्षिणा दे, क्योंकि उनके नाम का मंदिर बन रहा है। ऐसा ऑन रोड मंदिर बहुत ही कम देखने को मिलता है अपने जगत गुरु रविदास जी का। हिंदुस्तान में हाईवे पे गिने चुने मंदिर ही मिलते हैं। तो सबसे विनती है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए हर बार सत्संग में, और जो है यहाँ पे दान दक्षिणा दे, जिससे कि अच्छा निर्माण हो सके, अपने समाज का अपने गुरु का प्रचार हो सके। सतनाम जी, और कुछ कहना? और ये कि बस मैंने जीवन में बताने को तो बहुत कुछ है, इतनी उनकी महिमा, गुरु की महिमा कभी कही नहीं जा सकती। मेरे जीवन पे मैं किसी की कही और लिखी है सुनी हुई नहीं कह रहा, मेरे जीवन पे इतना अनुभव गुजरा, मैंने खुद देखा। मुझे पता नहीं कैसे कैसे संकटों से गुरु ने उभारा, और कैसी कैसी विपदाएं विपत्ति संकट आए, गुरु ने प्रत्यक्ष रूप से अपना चमत्कार दिखा करके हमें उनसे बाहर निकालना। हाँ, तो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी पर आपका और सतगुरु रविदास जी स्वामी ज्ञान बख्शु पर अटूट विश्वास है, और जिसका अटूट विश्वास और गुरु वचन पर चला उसका कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ जी, कहा गया जी, जो गुरु वचन पर डट के कट के फन 84 के, केवल गुरु के वचन पर हो, केवल गुरु के चरणों में ध्यान रखो, वे अपना आप दे ले क्या करना क्या सही है क्या उचित है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जाना वे जगत नहीं ब्रह्मांड के स्वामी है सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, और वे हमेशा थे हैं और रहेंगे यहाँ पे। कभी इस भूल बना रहा है कि सतगुरु समनदास जी ने शरीर छोड़ दिया, वे विधेय हैं, हमेशा प्रत्यक्ष थे हैं सदा सदी से और हमेशा रहेंगे। ठीक है, वाह जी वाह, सतगुरु सत। आप कुछ कहेंगे मनोज जी? साथ संगत को कुछ कहना है? आप कुछ कहोगे राजीव जी? सतनाम सतगुरु अखिल भारतीय संत श्रोमणी सतगुरु रविदास मिशन के अध्यक्ष संस्थापक सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के चरण। सभी प्यारी साथ संगत को सतगुरु सतनाम। ये हमारे राजीव भाई है जो बिराड़ से आए हैं, और बिराड़ जो कासिमपुर बिराड़ के पास पड़ता है, बड़ौत के पास कासिमपुर बिराड़ है, वहाँ से आए हैं। आज ये करमुखेड़ी 24 का सत्संग और 25 का भंडारा था। आज
हैं? अच्छा, ये तो मैं कह रहा था उनको। कैमरा अपने जरूर कर रखे। आ जा भाई। कर दे चल। आप ही बोलो जयकार। बोलिए संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। धन सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। धन सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। आज के महान सत्संग की जय। आज के महान सत्संग की जी। सतनाम। सतनाम। बहन जी, आप इस गांव की बेटी हैं और आपका शादी भी हो चुका है, लेकिन फिर भी जैसे आपके गांव में यहाँ सत्संग हुआ, बहुत लोग यहाँ आए सत्संग सुनने के लिए, हजारों की संख्या में, तो आप भी आए अपने हस्बैंड के साथ में। तो क्यों आए? आपको इतनी आस्था सतगुरु में? क्या आपको कैसे पता चला कि हमारे यहाँ कार्यक्रम है, या आपको पता है कि हर वर्ष हमारे यहाँ होता है, या इतनी आस्था कैसे है आप में महाराज जी में, गुरु जी में? जी भैया, हमारे यहाँ पे बहुत पहले सत्संग होता है। हमारे यहाँ पे गुरु जी आए हुए सत्संग कराते हैं। हर 24 तारीख में होता है, हर महीने की। अच्छा। लेकिन जो अगस्त के महीने में होता है ये बड़ा सत्संग होता है। इस तारीख में हमारे बड़े गुरु जी आते थे। समनदास महाराज जी। हाँ जी। उनसे कैसे प्रभावित हैं आप? कितनी बार मिली हैं उनसे? कैसा लगता था जब आप मिलती थी, उनके दर्शन करती थी? बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। और मन को बहुत ज़्यादा शांति भी मिलती थी। अधिकतर लड़के हमने देखे हैं ज़्यादातर भोले देवी देवताओं के ऊपर तो उपवास इस तरह के उनकी परिपाटी, आपने भी कभी किया है या करते हैं? नहीं भैया। अच्छा, आप गुरु महाराज से शपथ में हैं आप? हाँ जी। तो कैसा महसूस होता है? कोई भूत प्रेत जिन टोना टोटका दिखा है कभी? नहीं जी। अच्छा, ये महाराज का कृपा है, आशीर्वाद है जी। तो गुरुमुखी होने के और क्या क्या फायदे लगे आपको? गुरुमुखी होने के फायदे जैसा कि भाई कहीं भी जाओ बिल्कुल निर्भय होकर, कहीं भी कुछ किसी भी चीज का डर नहीं रहता। अच्छा। अगर हम गुरु जी का जो भी भजन दिया है वो जपते हैं और कहीं भी जाते हैं तो किसी चीज से कुछ डर ही नहीं लग पाता। जी। और घर में कैसा महसूस करते हैं? बहुत खुशहाली? बिल्कुल खुशहाल है जब से तो सत्संग स्वामी किया है। समनदास जी महाराज जब यहाँ आते तो आप लोग आते थे मिलने हाँ के लिए जी। उनसे? दर्शन कर हाँ अपनी जी। मन की सेवा बात भी करते थे, जो भी हमारे से बनते थे। अच्छा। और दर्शन करने के लिए भी आते थे। जैसे आपकी शादी हुई है गुरुमुखी परिवार में हुई है या निगरों में हुई है? आप गुरुमुखी परिवार में जी। अच्छा, तो ये आपने अपनी ये बात घर वालों को बोली थी कि इत्तेफाक से आपको मिले हैं? नहीं, कि मैंने भाई- अपने भैया से बोला था। अच्छा, वैसे मेरे भैया भी यही चाहते थे कि भाई सत्संगियों का सत्संग से ही मेल हो। जी। तो सत्संग की और महिमा, आप महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे कि सत्संग से जुड़ना चाहिए और जो लड़कियां नहीं जुड़ती है? हाँ जी, सत्संग से जुड़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवता की पूजा में कुछ नहीं रखा, क्योंकि ये तो कोई फायदा नहीं है ना। फिर भी गुरु जी की शरण में ज़्यादा अच्छा रहता है, गुरु जी की शरण में जाना चाहिए। जी। तो आप एक बार अपना नाम बताओ और अपना परिचय। मेरा नाम मूसा है, मैं खेड़ी करमू गाँव से हूँ। हाँ जी, हाँ। तो बहुत अच्छा मंदिर भी बन रहा है आपके यहाँ, लोग आते भी हैं दर्शन जी। करने। तो हर वर्ष ये मेला और सत्संग होता है महाराज जी का हाँ जी। यहाँ, बहुत भीड़ लगती है। तो हर साल लोग बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं संगत में? हाँ जी। अच्छा, वाह जी, धन्यवाद। देखिए बहन जी हैं, बहुत अच्छा, महाराज जी का आशीर्वाद है इनके ऊपर और महाराज जी की ही शरणागत है। घटना बताओ मेरे। हाँ, बताओ बताओ। एक बार गुरुजी शामली महावीर मास्टर जी के यहाँ पे आए हुए थे। जी। तो मैं लखनऊ रहता हूँ, जॉब करता हूँ। मेरी बहन बुआ जी के यहाँ, क्योंकि कोई फैमिली में वो रहने दोनों के अलावा। अच्छा, अच्छा। तो ये भैया दूध लेके चली गई, तो हमारे घर पे मतलब कुछ गलत सलत कर देता, मांस वांस काट के डाल देता। वो तंत्र क्रिया कर दी हाँ, किसी ने। कुछ तांत्रिक क्रिया कर दी थी, तो उस बड़ी हम टेंशन में हो गए। और उसके बाद में 1-2 हफ्ते बाद, महीने बाद गुरुजी शामली आए। तो गुरुजी उस दिन भजन में थे, 11 बजे उठे दिन में। तो सबसे पहले उस टाइम में सोशल ऑडिट में ड्यूटी करती थी, तो सबसे पहले हमें बिठा दिया साथ संगत ने, दया करी गुरु महाराज ने कि इनकी विनती सुन लो गुरुजी। तो जैसे हम सामने बैठे तो कपड़े पड़े भी उठ गए थे थोड़ा, और इसके लड़की के और जो घर में तांत्रिक क्रिया कर रखी थी, तो हम थोड़ा डर गए थे क्योंकि हम अनजान थे इन चीज़ों से। तो गुरुजी जैसे भजन से उठे और बैठे, तो सबसे पहले हमें सामने बैठाया गया। तो ये बोली, आप बोलो गुरुजी को। मैं बोला कि आप बोलो, हम दोनों नहीं बोले। तो समनदास गुरुजी खुद बोले उठ के, आप कुछ ना बोलो, हमने देख लिया जो भी है। अच्छा, और अंतर्यामी थे। जिसने जो भी करा है, आप पाप के भोगी ना बनो, उनका कर्म है करने दो। आप गुरु का सुमरण करो, निर्भय होकर सुमरण करो। जिसने गुरु पे विश्वास किया वो हमेशा सफल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने गुरुजी ने फिर एक बात बोली थी कि अगर तुम दोनों बहन भाई मर भी गए ना तो मैं जीवित कर लूँगा, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ।
भजन करो और अपनी पढ़ाई करो और ऐसे सेवा सतगुरु करो। स्वामी समनदास महाराज जी की असीम कृपा है आप लोगों को। बिल्कुल सब पे, सारे संसार पे, पूरे जगत ब्रह्मांड उन्हीं के कण कण में विराजमान है सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज। वाह जी वाह। और हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री जमुना दास जी, वे भी जो है सेवा करते थे। हमें भजन तो वे नहीं कर पाते थे उतना, लेकिन सेवा करते थे थोड़ी बहुत यहाँ करके। जब भी जो भी उनसे बंदी थी, हमारी मम्मी भी जब शरण में आई थी तो उनका स्वर्गवास हो गया था जल्दी ही। तो उसके बाद मेरी बहन ने बहुत सेवा किया यहाँ, तो गुरुजी को भी पता है कितनी की है, लेकिन ये करती थी। उसके साथ में हमारे धीरे धीरे मोहल्ले वाले सब सत्संग में आ गए और सभी लड़कियाँ तन मन धन से यहाँ सेवा करती है मोहल्ले में। और मैं सबसे साथ संगत से, धर्म प्रेमी से ये अपील करूँगा कि किसी भी देवी देवता की पूजा में कुछ नहीं रखा है, अपने गुरु को छोड़ के अन्यत्र कहीं ना जाए। अपने गुरु को पूजे, अपने गुरु पे विश्वास करे, अपने गुरु पे ठहर करे और सेवा करे, वही सफल करेंगे। वही सदा सदी से चले आ रहे हैं, दया अगर करेंगे। विश्वास करेगा तो सब कुछ मिलेगा, अगर विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ठहर और विश्वास में सब कुछ है। स्वामी समनदास जी प्रत्यक्ष है, हमेशा रहेंगे। बोल सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। दास जी गुरु महाराज, समनदास जी महाराज को, ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को, ऐसे संत हमारे समाज में होते हुए जनता से और कौन सा गुरु चाहते हैं जो दूसरे सत्संगों में जाते हैं? क्या है वहाँ, क्या मिलता है वहाँ उनको? अरे जो किसी से नहीं हारे, श्रोमणी की उपाधि पाकर के उनको छोड़ के जनता दूसरी जगह जा रही है। ऐसा क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ठीक नहीं है। वही हो रहा है, अब घर का जोगी जोग नहीं, घर बाहर का जोगी जोग। सतगुरु स्वामी समनदास जी ने कहा भाई करोड़ों रुपयों का लात मार जो पर सतगुरु महाराज समनदास जी महाराज ने ये हर सत्संग में और अपने आदेश में और अपने प्रवचनों में कहा है कि अपने गुरु को ना छोड़ियो, चाहे करोड़ों रुपये भी मिले। उन्होंने खुद भी कहा है ढोल के डंके पे, मैं चमार हूँ, सारा समाज चमार है। चमार कहने से क्यों हो सकते हो, क्या कारण है, किससे कम हो? ऐसा ठीक नहीं है। शिक्षा का प्रचार किया बढ़िया, अपने बच्चों और को हर प्रवचन में अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ बोला। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अगर हमें आधी रोटी भी खानी पड़े तो आधी रोटी खा करके ही संतुष्टि करें, लेकिन बच्चों को शिक्षा अर्थ करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाइए। सर्वप्रथम जो प्राइमरी पाठशाला है सतगुरु स्वामी समनदास जी ने 1976 ईस्वी में बरवाड़ा खुलवाई थी और वो आज तक चल रही। और एक उनका जूनियर हाई स्कूल इंटर जहाँ मेघराज दास जी पंचोली गाँव है और उनका चल रहा है। उन्हें शिक्षा में तो सभी साथ बोलिए सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की जय, सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। नमस्कार सभी को, सतनाम। आज हम करमुखेड़ी में हैं, जो महाराज जी का ऐतिहासिक आश्रम है स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी का। तो एक सज्जन प्रेमी हमें यहीं मिले हैं। कल यहाँ वार्षिक सत्संग था, आज रात्रि में फरमाया गया था, तो कुछ बताएंगे महाराज जी के ज्ञान प्रकाश के बारे में और उनकी चर्चा के विषय में, क्योंकि संतों गुरुओं की जितनी चर्चा होती है, सत्संग होते हैं, उतना ही महाराज जी की उपमा बढ़ती है, लोगों को जीव को लाभ मिलता है। तो बाबू जी आप कहाँ से आए हैं, आपका परिचय? मैं बिजरोल से हूँ जी। और काफ़ी समय से सतगुरु महाराज के, समनदास जी महाराज के चरणों में मेरा निवास है। अच्छा जी। उन्हीं के आदेश से काफ़ी समय उनके चरणों में बीत चुका है जी। और मैं सभी साध संगत से यही प्रार्थना करूंगा कि जितना भी हो सके उनके प्रचार प्रसार का जी पूरा अपने तन मन धन से प्रचार करें और सतगुरु महाराज की जो गद्दी का निर्माण चल रहा है उसमें पूरा अपना तन मन धन से पूरा सहयोग करें, कोई भी किसी प्रकार की कमी न आने दें। और जैसे भी हम देख रहे हैं कि अब जितने भी सेवक हैं वे सभी अपने पूरे तन मन धन से कार्य कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि जो नवयुवक हैं जी, उनमें इतनी उमंग है, इतना साहस है जी, आखिर रात दिन वहाँ की सेवा करने के लिए तत्पर थे। उसको देख कर
हमें बड़ी खुशी है और सतगुरु महाराज के चरणों में यही विनती करते हैं कि आगे आने वाले पीढ़ियों को ऐसा साहस और ऐसी बुद्धि दें कि वे अपना किसी भी प्रकार से पीछे न हटें और सतगुरु महाराज के चरणों में सदा ही बंदगी करते रहें। अच्छा बाबूजी, एक सवाल है आपसे जी जैसे अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन बहुत बड़ा मिशन है जी। इसकी इतनी शाखाएं हैं, जिधर भी पैर चले जाओ वहीं मेले लगते हैं महाराज के नाम पर जी। और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने कहीं ना कहीं स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी को अपने सर माथे पर रखा है और उनका बहुत प्रचार प्रसार किया जी। आज उनकी वर्ल्ड में क्या देश में सबसे बड़ी पुण्यतिथि इतने महाराज जी के अनुयायी शुक्रताल में आते हैं, लेकिन कुछ महात्माओं के द्वारा जैसे वो पंपलेट पर्चे फ्लैक्स वगैरह छपवाते हैं जी। तो महाराज जी के फोटो तक नहीं लगाते, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको अनदेखा क्यों किया जा रहा है? महात्मा हो या आम आदमी जो प्रोग्राम कराते हैं, कहीं ना कहीं जब गुरु रविदास जी और स्वामी समनदास जी और ज्ञान भिक्षुकदास जी तीनों साथ साथ हैं जी। तो उसमें अगर फ्लैक्सों में हम पेपरों में नहीं छपवाते तो उसका अलग मैसेज जाता है, लोग अनदेखा कर रहे हैं जो कि गुरुपद के खिलाफ है। तो उसमें क्या अपील करना चाहेंगे? कि देखो, उन लोगों से यही अपील करनी चाहेंगे अब ऐसी गलती ना करें। जब हमारा समाज और हम सभी संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में, स्वामी श्री ज्ञान भिक्षु जी महाराज जी के चरणों में, उनके आदेशानुसार सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के चरणों में, उन्हीं के आदेश और उन्हीं के प्रचार से जी जैसे सतगुरु महाराज ने घर घर और गांव गांव और गली गली में घूम कर के प्रचार प्रसार किया है, जनता को जगाया है। अगर ऐसे में हम उनको अनदेखी करते हैं जी तो वो अच्छा नहीं है, उसके लिए हम पाप के अभागी बनेंगे। बिल्कुल ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसको भी प्रेरित करें। अब उन तीनों की फोटो हर किसी पंपलेट में जी 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 होनी चाहिए और उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। बिल्कुल सही। ऐसी अनदेखी करनी अच्छा नहीं है। तो बाबूजी जैसे 27-28 अक्टूबर को महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है ऊन गद्दी पर जी। तो आप उसके लिए भी अपील करें कि भाई सभी लोग आएं और महाराज का जन्मदिन यहाँ ऊन गद्दी पर मनाएं। देखिए, मैं सभी संत समाज से ये अपील करता हूँ कि ऊन गद्दी पहले भी सतगुरु महाराज ने ऊन गद्दी का प्रचार किया था। वो स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी गद्दी ज्ञान भिक्षुक जी की वो होता है, शुक्रताल स्वामी समनदास जी की है। पहले भी संत समाज सारा समाज वहाँ जाता था, भंडारा होता था, बहुत काफी किसी बात की कोई कमी नहीं रहती थी। जी जी जी। अभी भी ठीक है, सतगुरु महाराज ने शुक्रताल गद्दी का निर्माण कराया है, लेकिन वहाँ भी जाने से कोई न हिचके, ज़्यादा से ज़्यादा जनता वहाँ पर पहुँचे और सत्संग का लाभ उठाए और उसके लिए जैसे भी अपनी तन मन धन से सहायता और सेवा हो सके वो करनी चाहिए। जी। तो 27 अक्टूबर का जैसे महाराज जी का 171वां जन्मदिन मनाया जा रहा है तो संगत में कितना उत्साह देखने को मिलेगा वहाँ? क्योंकि बहुत सालों से लोग गए भी नहीं हैं वहाँ, तो जब इस बार जन्मदिन पर जाएंगे अक्टूबर को भी एक महीना बाद आ रहा है प्रोग्राम, तो काफ़ी रस देखने को मिलेगा वहाँ, जो है खुशी मिलेगी। देखो, आशा तो यही करते हैं जनता से, संत समाज से, और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जनता जाए जी और सत्संग का लाभ उठाए और उमंग जैसे पहले जाते थे जी, जितनी पहले उमंग थी और साहस था उससे भी ज़्यादा दिखाए, तो उसके लिए मैं हम सबको धन्यवाद करेंगे। वाह जी वाह। देखिए बाबूजी ने आपको बहुत अच्छे विचार रखे और भाई अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन से जुड़ के ही आदमी जीव अपनी मुक्ति और मोक्ष का द्वार प्राप्त कर सकता है, नहीं तो भटक ही रहे हैं, इधर उधर पहाड़ चढ़ रहे, कोई कहीं जा रहा, परेशान है लोग। तो यही है जो एकदम शांति है मन को और हर तरह से आदमी को यहाँ आकर के कोई कितनी टेंशन में जब सत्संग या गुरु दरबार जाता है। सतनाम सतगुरु जी। हाँ जीरा जी भाई, कहाँ से आए आप? मैं गांव किशनपुर बराला जी, मेरा जिला बागपत है, तहसील बड़ौत है। और यहाँ से जहाँ पे हम बैठे हैं सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज दादा ज्ञान भिक्षुकदास का जो मंदिर है, यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गाँव है। और मैं सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के चरणों में जो और मिशन में लगा हुआ, मैं पिछले 15 साल से लगा हुआ, मैं शादी के बाद लगा था इसमें। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, दादा ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज
और हमारे जगत गुरु रविदास जी महाराज, श्रोमणी रविदास जी महाराज, उनकी असीम अनुकंपा है। रोजी रोजगार है मेरा, फेरी का काम करता हूँ क्या काम आप- क्या- मैं। मेरा काम किस चीज़ फेरी की का फेरी है, है? मैं कपड़े का काम करता हूँ। सतगुरु महाराज की दया है और कि कपड़े के काम साथ साथ आप गुरु सेवा या गुरु सेवा वो मैं पूरी करता हूँ, जो मेरे से गुरु जी ने बता रखा वो सारा करता हूँ मैं। आपका जो पूरा परिवार है वो सब गुरुमुखी है या आप ही हो केवल? उसमें मेरे परिवार में मेरे 4 बच्चे हैं और मेरे घर वाले हैं, हम सभी गुरुमुखी है जी। अच्छा, आपके एक मम्मी पापा भी मेरी गुरुमुखी? मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी बचपन में गुजर गई थी, और मेरे पापा? पापा वो नहीं है जो गुरुमुखी जी। अच्छा, आपकी वाइफ है और आपके बच्चे सब हाँ पूरी फैमिली? जी, 2 बेटे हैं मेरे, 2 बेटी है और बच्चों की मम्मी है, हम सभी गुरुमुखी है जी। गुरु जी की भजन बंदगी सुबह शाम सब करते हैं? वो पूजन बंदगी हमारे बराबर चलते हैं जी, सुबह शाम करते हैं, इधर उधर जाते हैं। जब भी हमारा गुरु जी में हर समय हम गुरु जी में ध्यान रहता है जी, हमारा अपना काम करते हैं तब भी हमारा गुरु जी में ध्यान रहता है। और साथ संगत को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं साथ संगत को यही संदेश देना चाहूँगा कि चमार बुलेटिन के माध्यम से जो आज ये मौका मिला है यहाँ पे मुझे सतगुरु महाराज के प्रचार प्रसार का, कि हम सभी को सतगुरु महाराज जी के चरणों में जाना चाहिए और सतगुरु महाराज जी का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसे हमारी ऊन गद्दी का काम है, शुक्रताल गुरु गद्दी का काम है, यहाँ खेड़ी कर्मों में सतगुरु दादा ज्ञान हाँ, तो सभी जगह सेवा भाव जैसे सतगुरु स्वामी तन मन समन्दास और धन से हम सभी जैसे को, भी जिस रूप जितनी भी से- साथ संगत है सभी को उसमें तन मन धन से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और उसमें कार्य करना चाहिए और सतगुरु महाराज का प्रचार प्रसार जो है वो बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, वाह, ये सतगुरु महाराज से सतनाम, वाह। सतनाम सतगुरु। आ जाओ तुम, जाओ थोड़ी इधर। बात में सुनिए।